your feedback on Education Cum Exposure Tour, which was organized by University of Ladakh Kargil campus. First of all, I would like to show my gratitude to our worthy Vice Chancellor, Professor S.K. Mehta, Dean Academic Affairs, Rector Ma'am, and our coordinators for organizing such a great and informative trip, where we visit Uttarakhand and Rajasthan and the Union Territory of Jammu and Kashmir. Our first visit was Mansar Lake in Jammu. Hello, I'm Tashik Esso. I'm from the Department of Geography, 4th semester. We, the students of Geography, along with the students of Chemistry Department and EVS Department, are on a educational cum exposure tour to Jammu, Dehradun and Jaipur. And this is the second day of the trip. Till now we have visited the twin lakes of Jammu region, Sudinsar and Mansar Lake. These lakes are very important culturally, as well as it has ecological importance as well as. Station was Dehradun. On the next day after visited Jammu, we started our trip from Jammu to Dehradun. At early morning, we reached at Saharanpur station. From there, we take bus towards Dehradun. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़किया बानो है और मैं लद्दाख यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। आज हमारा तीसरा दिन है स्टडी कम एक्सपोजर टूर का और आज हम देहरादून में हैं। आज हमने देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे विज़िट किए। वहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम्स देखे, जिनमें से हमने देखे टिम्बर म्यूज़ियम, प्लांट पैथोलॉजी, सेल्विकल्चर। यहाँ के जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने हमें थोरोली ब्रीफिंग की। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नॉलेजेबल लगा हमें ये टूर। यहाँ FIR में जो IFS का ट्रेनिंग सेंटर है, हमने वहाँ पे भी विज़िट किए। जो ये टूर है स्टडी कम एक्सपोजर टूर, ये हमें बहुत ही फ्रूटफुल लग रहा है। और हम जो ऑनरेबल वाइस चांसलर है और जो रेक्टर मैम है हमारे, हम उनके बहुत ही थैंकफुल है कि हमें उन्होंने हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आने की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमामा बानो है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस की एक स्टूडेंट हूँ। तो आज का हमारा 4th डे है स्टडी कम एक्सपोजर टूर का। आज का जो हमारा लोकेशन साइट था, विज़िट साइट था, वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में, जहाँ पर हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि एक इसरो का एक सब ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है, वहाँ पर हमें सबसे पहले वहाँ के डायरेक्टर सिंह सर ने और उनके फैकल्टीज़ ने वेलकम किया विद स्नैक्स। एंड उसके बाद हमें लेक्चर हॉल में लिया गया वहाँ के, जहाँ पर 2 फैकल्टीज़ रिचा मैम और भट्ट सर ने हमें रिमोट सेंसिंग और इसके एप्लीकेशन, जो साइंस, हजार्डस मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इनके बारे में ब्रीफिंग दी कि आज के जो इन्वायरमेंट में क्या ये जो चीज़ें हैं रोल कर रही हैं, क्या किस तरह से काम कर रही हैं, इनके बारे में ब्रीफिंग दी। उसके बाद हम 1-1.5 घंटे का लेक्चर हुआ है वहाँ पे। उसके बाद हमें लिया गया वहाँ के म्यूज़ियम में, जहाँ पर बहुत सारे जो इंडिया के डिफरेंट सैटेलाइट जो है रॉकेट मॉडल्स थे, जहाँ पर एक्सपर्ट्स ने हमें उनके बारे में ब्रीफिंग किया। उसके बाद हम वापस आए और वहाँ पर जो डायरेक्टर सर के साथ फ़ोटो भी लिया। और उसके बाद जो है डायरेक्टर सर ने हमें वहाँ पे डिज़र्टेशन के लिए, PhD प्रोग्राम्स के लिए एंड अदर डिफरेंट कोर्सेज के लिए हमें इनवाइट किया, जो कि एक प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। देन उसके बाद हम वहाँ से वापस आए और हमने दूसरा जो हमारा साइड लोकेशन था, जहाँ पर वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, यहाँ पर भी सबसे पहले हमें यहाँ के जो डायरेक्टर सेन सर और उनके फैकल्टीज़ ने हमें वेलकम किया। उसके बाद हमने यहाँ के जो म्यूज़ियम्स में हमने विज़िट किया। उसके बाद यहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने सबसे पहले हमें जो जियोलॉजिकल जो क्लॉक थे उनके बारे में बोला, उनके बारे में ब्रीफिंग दी। उसके बाद जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, वहाँ पे मॉडल्स थे, उनके बारे में हमें बताया। उसके बाद जो डिफरेंट मिनरल्स, रॉक्स और फॉसिल्स के जो मॉडल्स थे वो भी दिखाए, वहाँ उनके बारे में ब्रीफिंग की, उनके बारे में बोला। देन उसके बाद हमने मूव किया यहाँ
सिस्मोग्राफी, वहाँ सिस्मोग्राफी डिपार्टमेंट में हमने, जो कि एक बहुत ही नई चीज़ थी हमारे लिए, जहाँ पर सर ने बहुत ही अच्छे से हमें बोला कि किस तरह से अर्थक्वेक आते हैं, विथ एक्शन के साथ हमें दिखाया है वहाँ पे कि मतलब किस तरह से अर्थक्वेक आते हैं, उनके बारे में ब्रीफ किया। और थैंक यू। After Dehradun, we moved towards our last destination, which is Jaipur, Rajasthan. Assalamu alaikum. Myself Zubair Abbasi. I'm pursuing MSc in chemistry from Ladakh University, Kargil campus. We are in a tour, study cum exposure tour. Today it's the 6th day of this tour, and here we are in this state Jaipur, and today we visited one of the regional office of GSI and had a chance to interact with many geos researchers and scientists. They told us how to operate these geological survey, and we also visit to ICPMS labs, XRF labs and other labs, and learned how to analyze and testing the metal minerals in the sample. And after all, we are really thankful to our honorable Vice Chancellor and Director ma'am. Without their support, this tour were not possible, and we expecting further such kind of tours also should be conducted, so the coming students gets more opportunities to do it. In Rajasthan, we visited to Geological Survey of India, Jantar Mantar, Albert Hall Museum, Albert Zoo, and many other places. But from all the visited places in Rajasthan, the most interesting place for me was Jantar Mantar. Jantar Mantar is an astronomical observation site built by Savai Jai Singh II in early 18th century. Here we come to know that it took 7 years to complete the construction of the unique astronomical and architectural instruments. Here the devices are made up of stone so that they can withstand with temperature change, shakes and inaccuracies. Among all the devices, the most unique thing was Vrihat Samrat Yantra, which was a huge stone sundial which was constructed exactly at the center of the Jantar Mantar. It was about 27 meters in height and known as the highest sundial in the world. The instrument display almost the correct time at the accuracy of 2 seconds. On the last day in Jaipur, many of the students also got a chance to travel through metro, which was, I think, for many students a first-time experience, which is also a good part during this trip. Overall, this trip was a great source of information and also a lot of joyful moments for all of us, which couldn't have been possible without the efforts of the faculty members of the University of Ladakh, who went with us on the trip and helped us throughout the trip. At last, I would like to thank Ghulam Ali sir, Dr. Mohammad Taki, Dr. Mohammad Salim and all other faculty members for managing and completing this tour in such a successful way. नाम सादिक है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख बॉटनी डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट हूँ। हम कुछ दिन पहले गुजरात गए हुए थे स्टडी कम एक्सपोजर टूर के लिए। हमारे टूर के बारे में बताता चलूँ तो हम 3 दिसंबर सुबह 7 बजे करगिल से रवाना हुए थे। रात के 2 बजे हम जम्मू पहुँचे। फिर 4 घंटे आराम करने के बाद सुबह 6 बजे हमें ट्रेन से गुजरात की तरफ रवाना होना था। दौरान सफ़र हमने बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की, बहुत सारे नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए हम 5 तारीख को 2 बजे, दिन के 2 बजे हम गुजरात के शहर अहमदाबाद सिटी पहुँचे। 6 दिसंबर को हमने विज़िट किया था, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में विज़िट किया था। वहाँ पे हम 3 जगह में गया, 3 सेंटर में। पहले हम बलशी रिसर्च सेंटर एंड टेस्टिंग रेंज में गया। वहाँ पे हमें ये सिखाया गया कि कैसे ब्लड के सैंपल को टेस्टिंग किया जाता है और वहाँ पे आर्टिफिशियल एजिंग कैसे किया जाता है वो भी दिखाया गया है। इसके बाद हम गया था सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। वहाँ पे हमें ये सिखाया गया कि कैसे साइबर फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है, वो सिखाया गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटर में हमने विज़िट किया था फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी को। वहाँ पे हमने ये सीखा गया कि अलग अलग टॉक्सिक को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, उनके बारे में हमें वहाँ पे बताया गया।
तारीख के इवनिंग को हमने साइंस सिटी में विज़िट किया, जहाँ पे हमने एक्वेटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी देखा। एक्वेटिक गैलरी में हमने एशिया के फिशेस के बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ देखे। उसके बाद हमने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे पेंगुइन भी देखा। उसके बाद हमने विज़िट किया रोबोटिक गैलरी में, जहाँ पे हमने हमारा वेलकम एक प्यारे से रोबोट ने किया। उसके बाद जो है वहाँ पे बहुत और सारे रोबोट्स थे, जिसमें एग्रीकल्चर रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट, डोमेस्टिक रोबोट और मेडिकल रोबोट्स भी थे। इससे हमें बहुत सारे एक्सपोजर मिले और हमें वहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। तारीख को हम सुबह गांधी आश्रम चले गए। वहाँ पे 1 घंटा गुजारने के बाद हम गुजरात यूनिवर्सिटी चले गए। गुजरात यूनिवर्सिटी में जाने के बाद हमने वहाँ के डिफरेंट लैब्स को विज़िट किया और उस लैब्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमने देखे। वहाँ के PhD स्कॉलर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने हमें ये बताया कि हमें आगे रिसर्च कैसे करना है, PhD हमें कैसे करने हैं। इसके बाद हमने वहाँ के गार्डन्स को विज़िट किया। गार्डन्स में मेनली जो वर्टिकल गार्डन्स थे और हाइड्रोपोनिक प्लांट्स थे। इसके बाद हम वहाँ से रिटर्न हो गए। दिसंबर के 8 तारीख को यानी कि हमारे एक्सपोजर टूर के जो तीसरे दिन को हम स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी गए। वहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू जो 182 मीटर्स हाइट का है, और वहाँ वो नर्मदा रिवर की जो बैंक पे है, वहाँ पे हम गए और वहाँ पे जो हमने बहुत इन्जॉय किया स्टूडेंट ने। और इसके बाद हम कंकारिया लेक गए। कंकारिया लेक में हमने बोटिंग किया, बहुत इन्जॉय किया। और कंकारिया लेक की जो साइड में जितने भी जगह हैं वहाँ पे हमने विज़िट किया और वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। दिसंबर को हम गुजरात से वापस आए थे जम्मू के लिए। फिर हम 10 तारीख के इवनिंग को वहाँ पे पहुँचे जम्मू में। फिर हमने 12 तारीख को हमने विज़िट किया IIM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में। फिर वहाँ बहुत सारे प्रोफेसर्स ने हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया कि किस तरह इंटरप्रेन्योरशिप का काम करना है, अपने इनोवेटिव्स और टेक्नोलॉजी को किस तरह मतलब अप्लाई करना है, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे, गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। फिर हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला वहाँ से। इस तरह हमें इंटरप्रेन्योरशिप में मतलब इंटरप्रेन्योर्स का अगर हम काम करेगा तो किस तरह सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा बहुत सारे, किस तरह हम वर्ल्ड के इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं कि इनोवेटिव्स टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करके हम किस तरह प्रोडक्ट को सेल करके बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक बूस्ट कर सकते हैं हमारे वर्ल्ड के। Thankful to Vice Chancellor University of Ladakh Shri S.K. Mehta, Dean Academy University of Ladakh, especially to Rector Ma'am Dr. Kanis Fatima, and we are very grateful to our teachers who are there with us, and they are responsible for making our journey most comfortable, successful, memorable and incredible. Thank you.